जिला जनसंपर्क कार्यालय पन्ना से प्राप्त समाचार अब विस्तार में। आम जनता के हित में सजगता के साथ विभागीय दायित्वों का निर्वहन करें अधिकारी, कलेक्टर टीएल। बैठक में दिए गए निर्देश। कलेक्टर सुरेश कुमार ने मंगलवार को कलेक्टरेट सभाकक्ष में टीएल बैठक में विभागवार लंबित प्रकरणों के निराकरण सहित शासन की महत्वाकांक्षी एवं प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही वर्तमान में संचालित राजस्व महाभियान 2.0 की गतिविधियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को महाभियान के शेष 10 दिवसों में गंभीरतापूर्वक दायित्वों का निर्वहन कर अपेक्षित प्रगति लाने के लिए निर्देशित किया। महाभियान अंतर्गत अब तक कार्य की प्रगति अत्यंत न्यून पाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए शेष समयावधि में लक्ष्यानुरूप प्रगति नहीं पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की चेतावनी भी दी। उन्होंने सभी अधिकारियों को आम जनता के हित में सजगता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की नसीहत दी। जिला कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री निवास कार्यालय और सीएम मोनिट में विभागवार लंबित प्रकरणों में तत्काल प्रतिवेदन प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही केन बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत पन्ना एवं गुनौर तहसील के 7 ग्रामों के प्रभावित परिवारों को 73 करोड़ की मुआवजा राशि का भुगतान होने के उपरांत शेष लगभग 18 करोड़ की मुआवजा राशि के अविलंब भुगतान के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा शासन की पुनर्वास नीति अनुसार एकमुश्त 12 लाख रुपए का पैकेज प्रदान करने का कार्य व्यक्तिशः नोटिस तामील कराकर प्रारंभ कराने के संबंध में चर्चा हुई। संबंधित ग्राम सभा में पहले ही पैकेज प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव पारित हो चुका है। कलेक्टर श्री कुमार ने जिला शिक्षा अधिकारी को छात्रवृत्ति के लिए पात्र 100% छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि विभिन्न कारणों से रोकी गई छात्रवृत्ति भुगतान के कारणों का पता कर समस्या का निराकरण कराएं। उन्होंने द्वितीय चरण में स्वीकृत 4 नवीन सीएम राइट स्कूल के भवन निर्माण के लिए जमीन चिन्हांकन सहित अन्य आवश्यक कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण करने के लिए कहा। टीएल बैठक में वर्चुअली शामिल अधिकारियों से भी विभागीय गतिविधियों के क्रियान्वयन के बारे में चर्चा की। जिला कलेक्टर ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में शिफ्ट करने, शालाओं की शैक्षणिक गुणवत्ता एवं मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए शिक्षा विभाग में पृथक अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित कर आवश्यक समन्वय करने, शालाओं, उचित मूल्य दुकान और स्वास्थ्य केंद्रों के नियमित निरीक्षण के संबंध में नियुक्त अधिकारियों को भ्रमण कर आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने, प्रत्येक पात्र परिवार को निर्धारित दिवसों में राशन वितरण सुनिश्चित करने, आकांक्षी विकासखंड अजयगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के 3 सूचकांकों में लक्ष्य अनुरूप समय सीमा में प्रगति लाने तथा संक्रामक बीमारियों से रोकथाम के लिए मैदानी अमले को अलर्ट रहने के संबंध में निर्देश दिए। इसी तरह पौधरोपण महाभियान अंतर्गत संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को रोपे गए पौधों की निरंतर सुरक्षा के संबंध में जरूरी कार्यवाही, राहत राशि का तत्परतापूर्वक वितरण करने, जल स्रोतों के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के सतत निरीक्षण, 1 सप्ताह में विभागवार रिक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों की जानकारी उपलब्ध कराने, निर्माण विभागों द्वारा पीएम गति शक्ति पोर्टल पर पंजीयन सुनिश्चित करने, शासकीय सेवकों को समय पर समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने सहित स्थानीय धर्मसागर तालाब को रामसर साइट के रूप में विकसित करने के संबंध में निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण के लिए अनिवार्य रूप से एलेक्स स्तर पर ही शिकायत अटेंड कर संतुष्टिपूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही शिकायतकर्ता से सतत संपर्क करने और पुराने लंबित प्रकरणों के निराकरण की बात कही। राजस्व एवं स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों का अभियान चलाकर निराकरण के निर्देश दिए। इसी तरह विभिन्न विभाग अंतर्गत लोक सेवा गारंटी अधिनियम में प्रदान की जाने वाली नागरिक सेवाओं के संबंध में समय सीमा बाह्य शिकायतों का भी समयावधि में निराकरण करने सहित लापरवाही पर पदाविहित अधिकारी के विरुद्ध अर्थदंड अधिरोपित करने की बात कही। जिला कलेक्टर द्वारा सभी नगरीय निकायों के सीएमओ को समग्र पोर्टल पर पेंशन हितग्राहियों की केवाईसी कार्य में प्रगति नहीं लाने पर नोटिस जारी करने की चेतावनी भी दी गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संघ प्रिय सहित अतिरिक्त सीईओ अशोक चतुर्वेदी एवं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने जनसुनवाई का किया औचक निरीक्षण। अनुपस्थित पटवारी, सचिव और रोजगार सहायक के विरुद्ध कार्यवाही के दिए निर्देश। कलेक्टर सुरेश कुमार ने मंगलवार को ग्राम पंचायतों की जनसुनवाई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गुनौर विकासखंड की ग्राम पंचायत जसवंतपुरा में पटवारी, सचिव और रोजगार सहायक को अनुपस्थित पाए जाने पर इनके विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। इसके अलावा जनसुनवाई में समस्या के निराकरण के लिए पहुंचे आवेदकों से समस्या के समाधान के संबंध में चर्चा की। कलेक्टर ने राजस्व महाभियान की अद्यतन प्रगति की जानकारी भी ली। साथ ही ग्राम के हाई स्कूल का निरीक्षण किया और शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति की जानकारी ली।
कक्षा में स्कूल के छात्रों से संवाद कर समस्या सुनी। इसके अलावा स्कूल के माध्यम से प्रदत्त सुविधाओं के बारे में पूछा। आंगनबाड़ी केंद्र भी देखा। जिला कलेक्टर ने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता व निर्धारित मेनू अनुसार वितरण इत्यादि की जानकारी लेकर स्कूल भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में जरूरी चिन्हांकन कार्य सहित बाउंड्री वाल निर्माण के लिए भी निर्देशित किया। जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायत द्वारी में संचालित जनसुनवाई का अवलोकन भी किया गया। यहाँ पटवारी और सचिव अनुपस्थित मिले। इनके विरुद्ध भी कार्यवाही के निर्देश दिए गए। कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। कलेक्टर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम और व्यवस्थित व सुगम यातायात के दृष्टिगत आवश्यक चर्चा की गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एस थोटा सहित जिला पंचायत सीईओ संघ प्रिय, उप संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व मोहित सूद, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग जे.पी. सोनकर, यातायात प्रभारी नीलम लक्ष्यकार एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अनुसार एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशानुसार संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान एनएचएआई रीवा से उपस्थित हुए कार्यपालन यंत्री को राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्गत छापटेक के पास वन विभाग द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा अवधि में अविलंब सुरक्षा दीवार सहित सड़क दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिले के सीमा क्षेत्र अंतर्गत नियमित रूप से निरीक्षण और दिशासूचक बोर्ड लगवाने के लिए भी निर्देशित किया गया। अमानगंज रोड पर गति सीमा में नियंत्रण के लिए रंबल स्ट्रिप लगवाने सहित वन चौकी वाले स्थल पर वन विभाग द्वारा बैरिकेड स्थापित करने, हेलमेट चेकिंग अभियान, ऑटो रिक्शा स्टैंड पर छाया व पेयजल व्यवस्था, आवारा गौवंश के व्यवस्थापन, बैंकों के सामने व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा सहित बड़ा बाजार क्षेत्र एवं पावर हाउस चौराहा क्षेत्र में निर्धारित सीमा के बाहर सामग्री रखने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही व आवश्यक पार्किंग व्यवस्था। श्री जुगल किशोर लोक निर्माण के संबंध में कंसल्टेंट को आवश्यक सुधार के निर्देश देने तथा डीपीआर अंतिम रूप से स्वीकृत होने के उपरांत शेष अपेक्षित कार्यवाही शुरू कराने, ब्रिजपुर पहाड़ी खेरा की ओर से आने वाली बसों का संचालन बाईपास से करने सहित आम जनता के हित और सुरक्षा के उद्देश्य से समस्त जरूरी कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा नवीन बस स्टैंड की स्थापना के लिए आवश्यक पूर्व तैयारी, सतना बैरियर के निकट सत्यम पैलेस के पीछे ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के लिए जमीन के चयन सहित विभागवार आवश्यक समन्वय के साथ कार्य करने के संबंध में निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर द्वारा विद्युत कंपनी, नगर पालिका के अधिकारी और यातायात प्रभारी को अजयगढ़ चौराहा में विद्युत पोल की शिफ्टिंग के संबंध में स्थल मुआयना कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए। बैठक में अन्य आवश्यक प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। 30 सितंबर तक जमा कराएं वृत्ति कर। वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त पन्ना आकाश गुप्ता द्वारा समस्त करदाताओं से समय पर वृत्तिकर जमा कराने की अपील की गई है। बताया गया है कि वृत्तिकर संशोधन अधिनियम 2018 के तहत वर्ष 2024-25 के लिए वृत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 निर्धारित है। समस्त वैट एवं जीएसटी में पंजीकृत, अपंजीकृत व्यवसाय, निजी विद्यालय, महाविद्यालय, कंप्यूटर सेंटर, चिकित्सक, सीए, वकील, बीमा अभिकर्ता, मदिरा दुकान संचालक, सहकारी सोसाइटी, ट्रांसपोर्टर, कोचिंग संस्थान, चिकित्सालय, जिम सेंटर, धर्मकांटा, होटल, लॉज, विवाह मंडप, टैन, केबल ऑपरेटर, फाइनेंस कंपनी, ब्यूटी पार्लर, चिट फंड कंपनी, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे सेंटर इत्यादि को निर्धारित समयावधि तक शासकीय कोषालय या बैंक में चालान के माध्यम से अनिवार्य रूप से वृत्ति कर जमा कराना आवश्यक है। वर्ष 2024-25 का वृत्ति कर अब तक जमा नहीं कराने वाले करदाता अनावश्यक विलंब शुल्क, ब्याज व अन्य कार्यवाही से बचने के लिए 30 सितंबर के पूर्व अपना वृत्ति कर जमा कराएं। ग्राम रोजगार सहायक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत संघ प्रिय ने जनपद पंचायत गुनौर अंतर्गत ग्राम पंचायत जसवंतपुरा के ग्राम रोजगार सहायक मानवेंद्र कुमार दहायत को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। साथ ही 22 अगस्त को अपराह्न 3 बजे समक्ष में उपस्थित होकर प्रमाण के साथ जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी। ग्राम रोजगार सहायक को जारी सूचना पत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 5 अक्टूबर 2023 के पत्र में वर्णित प्रावधानों के आधार पर कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर द्वारा मंगलवार को ग्राम पंचायत जसवंतपुरा में जनसुनवाई कार्यक्रम का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान रोजगार सहायक को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया गया। परिवहन विभाग में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाएं फेसलेस।
प्रदेश में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित अधिकांश सेवाएं फेसलेस प्रक्रिया के तहत प्रारंभ की गई हैं। अब इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदक को परिवहन कार्यालयों में आने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर तथा निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण कर अपना लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की सुविधा। वाहनों से उत्सर्जित होने वाली हानिकारक गैसों से होने वाले प्रदूषण के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रदूषण जांच केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाहन पोर्टल पर इंटीग्रेट किया जाकर ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। प्रारंभ में इस व्यवस्था को भोपाल जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। इस व्यवस्था को अब परिवहन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। वाहनों में मानव हस्तक्षेप रहित पारदर्शी तरीके से फिटनेस जांच किए जाने हेतु विगत 6 माह में प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ATS स्टेशन स्थापित हो गए हैं, जिन्हें विभाग द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। 8 ATS के निर्माण के लिए प्राथमिक पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा एक अन्य ATS के निर्माण के लिए पूर्व में ही प्राथमिक पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। परिवहन विभाग ने जनसामान्य को विभाग से जुड़ी लोक सेवा को पहुंचाने के मकसद से विभाग की 31 आवश्यक सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत लिया है। इसके साथ ही विभाग की 7 सेवाएं समाधान एक दिवस योजना के अंतर्गत शामिल की गई हैं। BLO करेंगे घर घर सत्यापन। निर्वाचन आयोग ने जारी किया मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम। निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन 29 अक्टूबर को। भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया है। आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के मुताबिक 20 अगस्त से 18 अक्टूबर तक BLO द्वारा मतदाता सूची का घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा तथा मतदाता सूची एवं वोटर ID कार्ड की विसंगतियों को दूर किया जाएगा। पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आम नागरिकों के अवलोकनार्थ निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 29 अक्टूबर को मतदान केंद्रों सहित सभी अभिहित स्थलों पर किया जाएगा। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ ही आम नागरिकों द्वारा 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक दावा आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, प्रविष्टियों में संशोधन एवं नाम हटाने संबंधी दावे आपत्तियां BLO द्वारा मतदान केंद्रों पर ही प्राप्त की जाएगी। प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण 24 दिसंबर तक किया जाएगा तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद ऐसे पात्र युवा जिनकी आयु 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकेंगे। यदि कोई मतदाता किसी कारणवश कार्य दिवसों में अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते हों तो उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में विशेष कैंप आयोजित करने के लिए तिथियों का निर्धारण भी किया गया है। विशेष शिविर। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए विशेष कैंप शनिवार 9 नवंबर एवं रविवार 10 नवंबर को तथा शनिवार 16 नवंबर और रविवार 17 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। पुनरीक्षण पूर्व की गतिविधियां। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तय कार्यक्रम मुताबिक मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के पूर्व की गतिविधियों में 20 अगस्त से 18 अक्टूबर तक BLO द्वारा घर घर जाकर सत्यापन, मतदान केंद्रों का युक्तिकरण एवं पुनर्व्यवस्था, नामावली एवं EPIC में विसंगतियों को दूर करने, धुंधली, खराब गुणवत्ता और विनिर्देशन और गैर मानवीय छवियों को अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरों को प्रतिस्थापित करते हुए छवि गुणवत्ता में सुधार करने तथा मतदान केंद्रों के खंड अथवा भाग की सीमाओं के प्रस्तावित पुनर्गठन को अंतिम रूप देने और मतदान केंद्र की सूची का अनुमोदन प्राप्त करने जैसी गतिविधियां होंगी। प्रारूप 1 से प्रारूप 8 की तैयारी तथा पूरक और एकीकृत ड्राफ्ट रोल तैयार करने की गतिविधियां 19 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक होगी।